दोस्तों, भारत के इतिहास में पानीपत के तीसरे जंग के बारे में काफी बातें की जाती है। यह जंग भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की विनाशकारी जंगों में से एक है। 14 जनवरी 1761 में हुई इस जंग में दोनों पक्षों को मिलाकर 1 लाख सैनिक मारे गए थे। इस युद्ध में मराठों को हार का सामना करना पड़ा था और अहमद शाह अब्दाली की इस युद्ध में जीत हो गई थी। लेकिन दोस्तों, पानीपत के निर्णायक युद्ध से पहले मराठा सेना और अफगान सेना में कई बार सैन्य झड़पें हुई थी। ऐसी ही बड़ी झड़प कुंजपुरा के किले पर हुई थी, जिसे बैटल ऑफ कुंजपुरा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही लौटिएगा। हाँ तो दोस्तों, जब अहमद शाह अब्दाली भारत में आ चुका था, उस वक्त सारे मुस्लिम शासक मराठाओं के खिलाफ एक हो चुके थे और फिर उत्तर भारत के मराठा सरदार दत्ताजी शिंदे और अफगान सेनाओं के बीच यमुना नदी के किनारे बुराड़ी घाट पर एक जंग हुई थी। इस जंग में अफगान पक्ष मराठों पर भारी पड़ गया था। इसी जंग में नजीब खान और उसका गुरु कुतुब शाह ने दत्ताजी शिंदे की हत्या कर दी थी। दत्ताजी शिंदे मराठाओं के उत्तर भारत में एक शक्तिशाली सरदार माने जाते थे। दत्ताजी शिंदे की हत्या होना मतलब मराठा साम्राज्य को ओपन चैलेंज किया गया था। जब दत्ताजी शिंदे की हत्या की खबर दक्कन में पहुंची तो पेशवा नाना साहब ने उत्तर भारत के इस विद्रोह को कुचलने का निर्णय लिया और उत्तर भारत की इस मुहिम की जिम्मेदारी सदाशिवराव भाऊ को दी गई। सदाशिवराव भाऊ ने हाल ही में उदगिर की लड़ाई में हैदराबाद के निजाम को परास्त करके बड़ी जीत हासिल की थी। मराठा सेना सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में उत्तर भारत की ओर बढ़ने लगी और कुछ ही महीनों में मराठा सेना दिल्ली तक पहुंच गई। दिल्ली के लाल किले पर अब्दाली का सरदार याकूब खान मौजूद था और उसकी मदद के लिए कुछ हजार रोहिल्ला अफगान भी थे। मराठों ने बड़ी ही आसानी से लाल किले पर अपना कब्जा जमा लिया और दिल्ली को अपने अधीन कर लिया। मराठों ने दिल्ली तो जीत ली, पर दिल्ली में अब पहले जैसी बात नहीं रही थी। दिल्ली पहले ही लूट चुकी थी और दिल्ली में अब पहले जैसा वैभव नहीं बचा था। इसीलिए मराठा खेमे में तंगी का माहौल चल रहा था। सैनिकों को अपनी तनख्वाह तक नहीं मिल रही थी और यही नहीं, मराठा सेना के तो खाने के भी लाले पड़ रहे थे। ऐसी विकट परिस्थिति में मराठाओं को एक खबर मिली कि कुंजपुरा के किले में भरपूर मात्रा में अनाज इकट्ठा किया गया है, जो कि अब्दाली अफगानिस्तान वापस जाने के वक्त इस्तेमाल करने वाला था। कुंजपुरा के किले पर अफगानिस्तान का बहादुर सरदार नजाबत खान मौजूद था, जो कि अहमद शाह अब्दाली का रिश्तेदार भी लगता था। और साथ साथ किले में अब्दुल समद खान और नजीब खान का गुरु कुतुब शाह भी मौजूद था। ये वही कुतुब शाह था जिसने बुराड़ी घाट के युद्ध में दत्ताजी शिंदे का गला काटा था। बस ये खबर पाकर मराठा सैनिकों में बदले की भावना उफनने लगी और फिर सदाशिवराव भाऊ ने कुंजपुरा के किले की ओर मुहिम निकालने का हुक्म दे दिया और 16 अक्टूबर 1760 को मराठों ने कुंजपुरा के किले को घेर लिया। किले में 15,000 अफगानी सैनिक मौजूद थे और उसमें से 7,000 सैनिक किले के बाहर युद्ध के लिए तैयार थे। मराठों की तरफ से इब्राहिम खान गारदी ने किले के ऊपर तोपों से हमला करना शुरू कर दिया। किले की दीवारें कमजोर होने लगी। किले के बाहर लड़ रहे अफगानी सैनिक भी मारे जाने लगे और जब नजाबत खान ने बाहर के सैनिकों को अंदर लेने के लिए किले का दरवाजा खोला तो मराठा सरदार दमाजी गायकवाड़ के नेतृत्व में मराठा घुड़सवार फौज किले के अंदर तेजी से दाखिल हो गई और किले के अंदर घमासान युद्ध छिड़ गया। मराठों ने कुछ ही देर में युद्ध पर अपनी पकड़ बना ली और अफगान सैनिकों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। इस कत्लेआम में 10 से 12,000 पठानों का बेहरे में से कत्ल कर दिया गया। अपनी जान बचाने के लिए अफगान सैनिकों ने अपने मुंह में घास रखकर मराठों से विनती की कि हमें गाय समझकर छोड़ दो और तब मराठों ने 3 से 4,000 पठानों को बंदी बना लिया था। इस कत्लेआम में अहमद शाह अब्दाली का बहादुर सरदार नजाबत खान मारा गया, पर मराठा सेना
अब्दुल समद खान और कुतुब शाह को जिंदा गिरफ्तार करने में कामयाब रही। उन दोनों को गिरफ्तार करके सदाशिवराव भाऊ के सामने पेश किया गया और सदाशिवराव भाऊ ने उन दोनों का सर कलम करने का हुक्म दिया और ठीक उसी तरह उन दोनों के सर काटे गए जैसे दत्ताजी शिंदे का सर काटा गया था और बाद में उनके सरों को भाले के नोक पर रखकर मराठा छावनियों में घुमाया गया। तो दोस्तों, इसी तरह दत्ताजी शिंदे का बदला मराठों ने कुतुब शाह की गर्दन काट के ले लिया। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा।